जनाब आपका नाम? मेरा नाम सैयद कबीरुद्दीन निज़ामी। जी, और आप इस ख्वाजा साहब की दरगाह में आपका क्या रोल है, क्या? हमारा ये रोल है कि हम जितने निज़ामी फैमिली के लोग हैं सब हज़रत महविलाई के फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी, जो मतलब तकरीबन 700 साल से हज़रत महविलाई की बहन की औलाद में से हैं हम लोग। अच्छा, तकरीबन 24-25वीं पुरुष में हमारा ताल्लुक़ जो है हज़रत महविलाई से मिलता है जाके। जी, तो आप कुछ बताएं कि सूफीज़म के बारे में बताएं कि किसकी ओरिजिन क्या है। देखिए, जहाँ तक सूफीज़म का ताल्लुक़ है, ये आजकल के ज़माने के अंदर बहुत बड़ी एक गलत फहमी लोगों के अंदर है। लोग ये समझते हैं कि साहब सूफीज़म जो है वो एक इस्लाम से हट के कोई नया मज़हब है, कि एक नया नज़रिया है। लेकिन हाँ, उनको ये नहीं मालूम कि इसका ताल्लुक़ इस्लाम से, इस्लाम की गहराई से है। और वो गहराई का ताल्लुक़ ये है कि जैसे इंसान, दो चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए, एक है जिस्म और एक है रूह। तो इस्लामी जो रूह है वो सूफीज़म है। दूसरे अल्फाजों में ये कहिए कि इस्लाम का रूहानी निज़ाम जो है वो सूफीज़म कहलाता है। लेकिन दुनियावी मामलात के अंदर यह है कि सूफीज़म की डेफिनीशन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्शिप ऑफ गॉड एंड सर्व द पीपल, मतलब खुदा की इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत। ये सबसे बड़ा क्या नाम सूफीज़म की कंट्रीब्यूशन है, ये उनका एक तालीम है ये। और जितने भी औलिया अल्लाह हुए हैं, खुद औलिया अल्लाह, सहाबी, ताबीन वगैरह जो थे, इन लोगों की ज़िंदगी जो थे वो सूफियाना ज़िंदगी थी। खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी नबूवत से पहले, हुज़ूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, लेकिन नबूवत से पहले हुज़ूर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी? वो ज़िंदगी सूफियाना ज़िंदगी थी। और उनके अलावा जितने भी औलिया अल्लाह हैं मोस्टली सब अहले बैत हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन लोग, हाँ, ये लोग कौन थे, इनका क्या थ्योरी थी, ये सब लोग सूफी थे। मिसाल के तौर पे इंडो सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जितने, खास करके जितने नामवर औलिया अल्लाह हुए हैं ये सब सूफी थे। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तिया डायनेस्टी के फाउंडर हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, अजमेर शरीफ में उनका आस्थाना है। उनके बाद उनके सक्सेसर हुए हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका मज़ार दिल्ली में है। ख्वाजा कुतुब साहब के बाद उनके सक्सेसर हज़रत बाबा साहब हुए हैं, हज़रत बाबा फरीद शकरगंज पाकपटन में उनका मज़ार है। हज़रत बाबा साहब के बाद उनके जानशीन हज़रत महविलाई हुए हैं। ये 4 औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में सूफीज़म के पिलर कहलाते हैं। और तकरीबन हज़रत गरीब नवाज को 800 साल हुए और हज़रत महविलाई को 700 साल हुए हैं। बाकी जितने औलिया अल्लाह हुए हैं, जितने सिलसिले हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, सबका ताल्लुक़ इन्हीं औलिया अल्लाहों से हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर 4 सिलसिले बहुत नामवर हुए हैं, बहुत मशहूर हुए हैं, जिनमें सबसे पहला सिलसिला जो है चिश्तिया सिलसिला है। और पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर 80-90% लोग औलिया अल्लाह औलिया अल्लाह और जितने उनके मुतक़ीद हैं बस उनका ताल्लुक़ जो है चिश्तिया ख़ानदान से है, चिश्तिया तरीक़े के सिलसिले से है। उनके बाद चिश्तिया के बाद क़ादरिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि चिश्तिया सिलसिले की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मखलूक खुदा की खिदमत से ज़्यादा, वर्शिप ऑफ गॉड से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत है, और ये बहुत बड़ी बात है ये। और जो दूसरे सिलसिले हैं उनके अंदर ज़िक्र के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है। इसमें चिश्तिया सिलसिले के अंदर ज़िक्र भी है, लेकिन ज़िक्र से ज़्यादा जो है मखलूक खुदा की खिदमत है। ये बहुत बड़ी बात है ये। और इसकी कुछ मिसाल दें आप। आज भी आप लोग कुछ मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उसकी कुछ मिसाल दें किस तरह दरगाह में उसके। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान एक जो है एक सेकुलर क्या ना जमहूरी मुल्क है, एक कम्प्रोहेंसिव सोसाइटी मुल्क है। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर ये सूफियाओं के आस्थाने, खानकाहें जो हैं, ये ऐसे प्लेटफार्म हैं जिसकी हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत है। और हुकूमत को भी इस मामले में चाहिए कि वो इन खानकाहों के अंदर जो है यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो सिविलाइजेशंस है, उसको कायम रखने में मदद करे। दूसरी बात ये कि यहाँ देखिए सूफी क्या नाम, इन खानकाहों के अंदर सबसे बड़ी बात ये नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। किसी भी क्या नाम रिलीजियस आदमी हो, किसी भी सोसाइटी का हो, किसी भी क्या नाम रीजन का हो, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं और सब इनकी इज्जत करते हैं, सब मानते हैं और यहाँ से सब इनको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि
اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے قرآن شریف میں ایک الفاظ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو رحمۃ للعالمین کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, رحمۃ للمسلمین نہیں ہے. تو وہ رحمۃ للعالمین کی جھلک جو ہے ان آستانوں میں, خانقاہوں میں نظر آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ صاحب ہر طرح, ہر سوسائٹی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں, اپنی منتیں, مرادیں اور حاجات جو ہے ان اولیاء اللہ کے وسیلے سے یہاں حاصل کرتے ہیں. یہی سب سے بڑی بات ہے. یہ دیکھیے کوئی ایسا ہندوستان میں ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر سب کمیونٹی کے لوگ آئیں. تو یہ ایک نیشنل انٹیگریشن کی بہت بڑی ایک کیا نا پہچان ہے, ایک علامت ہے یہ. تو یہاں پہ جو ہے آپ ذرا حضرت نظام الدین کے بارے میں ان کے بتائیں کہ ان کی ہسٹری کے بارے میں, وہ کس طرح دلی آئے اور کیا ایکٹیویٹیز ان کی تھی. حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی, ان کے والد جو تھے وہ بخارا کے رہنے والے تھے, اور حضرت محبوب الہی کی پیدائش جو ہے یو پی کے اندر بدایوں شریف میں ہوئی ہے. تقریباً 16 سال کی عمر کے اندر حضرت محبوب الہی نے سارے علم حاصل کیے, اور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ یہاں دہلی تشریف لائے اپنی والدہ اور اپنی ہمشیرہ کے ساتھ. کیونکہ حضرت محبوب الہی کی بہت چھوٹی فیملی تھی, اس لیے وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے, دلی آئے. اور یہاں آنے کے بعد آپ نے ایک جگہ سرائے میں قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد حضرت محبوب الہی کو جستجو ہوئی پیر کی کہ کسی ایسے کامل پیر کا مرید ہونا چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں ہماری گائیڈنس کرے, رہنمائی کرے. تو حضرت محبوب الہی کا یہ تھا کہ پیر کی تلاش میں آپ نے 4 سال گزارے. ہر آدمی سے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارا پیر کون ہے, کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے. بلکہ آخر میں تو حضرت محبوب الہی نے یہ کیا تھا کہ شہر کی جامع مسجد پہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک سے یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی اپنے پیر کے بارے میں بتاؤ. جس پیر کے اوپر حضرت کا دل ٹھکتا تھا وہاں جاتے تھے, پوچھتے تھے, لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت صابر صاحب سے انہوں نے پوچھا حضرت محبوب الہی نے کہ تمہارے پیر کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے پیر حضرت بابا صاحب ہیں, حضرت بابا فرید شکر گنج. جب بابا صاحب کا نام حضرت محبوب الہی نے سنا تو فوراً دل کے اوپر ایک چوٹ سی پڑ گیا اور آپ میں ایک تڑپ پیدا ہو گیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت محبوب الہی کا جو سیاسی دور ہوا ہے, سیاسی بادشاہوں کا جو دور ہوا ہے, اس میں یہ تھا کہ خلجی اور تغلق 2 ڈائنیسٹی کے جو بادشاہ تھے, 7 بادشاہوں نے حضرت محبوب الہی کا دور دیکھا ہے, 7 بادشاہوں نے. تو کیا ہوا کہ حضرت محبوب الہی کے زمانے کے اندر 2 بزرگ تھے, ایک حضرت بابا فرید شکر گنج, وہ اپنی جگہ کامل پیر تھے. دوسرے ملتان کے اندر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تھے, وہ سہروردیہ سلسلے کے بزرگ تھے. لیکن حضرت محبوب الہی جو تھے دونوں کو اپنی اپنی جگہ مقام دیتے تھے کہ بھئی یہ اپنی جگہ بزرگ اچھے ہیں, وہ اپنی جگہ بزرگ ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت محبوب الہی دہلی سے سرسا کی طرف, سرسا حصار کے اندر ہے, وہاں روانہ ہوئے, اور وہاں سے ایک راستہ پاک پٹن جاتا ہے اور ایک راستہ ملتان جاتا ہے. وہاں آپ نے قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد کیا ہوا کہ 3 دن جب آپ نے قیام کیا تو تیسرے دن خام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور حضور نے پوچھا مولانا نظام کیا بات ہے, کائے کے لیے پریشان ہو؟ کہ حضور رہبری کی ضرورت ہے, میری توجہ فرمائیے. تو حضور سرکار عالم نے ہدایت دی کہ مولانا نظام تمہارا حصہ پاک پٹن میں ہے. بس یہ خواب دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پھر آپ سیدھے پاک پٹن روانہ ہوئے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں جب گئے تو حضرت بابا صاحب جو تھے اپنے مریدوں کے اندر بات فرما رہے تھے. کیا ہوا کہ حضرت محبوب الہی جب وہاں پہنچے تو حضرت بابا صاحب نے خود ان کو بڑھ کے سلام کیا, جبکہ ایک دنیاوی اصول یہ ہے کہ آنے والا سلام کرتا ہے. پھر حضرت بابا صاحب نے جب ان کو سلام کیا تو حضرت کو کچھ شرمندگی ہوئی کہ سلام مجھے کرنا چاہیے تھا, الٹا انہوں نے کیا. بیٹھے, بات چیت ہوئی, مرید کیا, اور مرید کرنے کے بعد تقریباً 7 مہینے حضرت محبوب الہی بابا صاحب کی خدمت میں رہے. وہ کاہے کے لیے رہے کہ اپنے ہی رنگ میں رنگنے والی بات تھی, میچور کرنا تھا ان کو, حضرت بابا صاحب کو میچور کرنا تھا. جب وہاں سے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں رہ کے آپ وہاں سے واپس آنے لگے تو حضرت بابا صاحب نے برجستہ یہ فرمایا مولانا جب تم پہلی دفعہ میرے پاس آئے ہو اور تم نے وہاں آنے کے بعد 7 مہینے پہلے مجھے میں نے تمہیں سلام کیا تھا, تمہارے دل میں یہ پشیمانگی تھی, شرمندگی تھی کہ سلام تمہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سلام میرے پاس ایک تحفہ تھا, ایک کیا نا روحانی میرے اوپر بوجھ تھا میرے پیران عظام کے اوپر, اور یہ سلام اللہ تعالیٰ نے تم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, جب حضرت بابا صاحب کے مرید ہوئے, مرید ہونے کے بعد پھر
ان پیر کیا نام اولیاء اللہ کا تو یہ کمال ہوتا ہے کہ پیر جو ہیں اپنے جانشین اپنے خلیفاؤں کو ہدایت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو ایک جگہ کیا نام قیام کی بتا دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ، تم دلی جاؤ، تم کلیئر جاؤ، تم اجمیر جاؤ، تم پانی پت جاؤ، تم وہاں جاؤ. ان کو ان کے حساب سے، ان کے مزاج کے حساب سے ان کو کیا نام کام دیا جاتا ہے. تو حضرت محب الہی کو دہلی میں رکھا گیا، اور دہلی میں رکھنے کی وجہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب حضرت بابا صاحب کے ایک خلیفہ تھے حضرت قطب جمال حاصوی، حاصی کے اندر ان کا مزار ہے. تو حضرت بابا صاحب کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو اپنا مرید کرتے تھے، خلافت دیتے تھے، تو ان کی سند جو ہے حضرت قطب جمال حاصوی جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو جب حضرت قطب جمال حاصوی کے پاس حضرت محب الہی تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے آپ نے کیا نا حضرت قطب جمال حاصوی نے فرمایا حضرت محب الہی کے متعلق کہ گوہر نے گوہر کو خوب پہچانا، مطلب پیر نے مرید کو، دونوں مطلب یہ صفت والی بات تھی. تو کیا ہوا کہ جب حضرت اسی طریقے سے جب حضرت صابر صاحب کو خلافت دینے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے جب سند دی تو اس میں انہوں نے جلد بازی کی. حضرت صابر صاحب نے جلد بازی کی کیونکہ غصے والے تھے، ان میں قدرتی طور پہ غصہ زیادہ تھا، جلد بازی کی. تو حضرت قطب جمال حاصوی نے یہ فرمایا کہ بابا صاحب نے تم کو خلافت دے کے دہلی میں اسی لیے نہیں رکھا کہ دلی کے لوگ تمہارا غصہ برداشت نہیں کر سکتے، وہاں ٹھنڈے مزاج کا کام ہے، اس لیے حضرت محب الہی کو دہلی کی ولایت عطا کی. تو یہ بزرگوں کے ایک نظام والی بات ہے. اور یہ سارے نظام کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک روحانی نظام جو ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اسلامی کیا نام نیٹ ورک ہے. اور اس کا کیا نام ہائی کمان جو ہے مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر سارے کام ہوتے ہیں یہ. اور ایک یہ اسلامی کی اس کی بات ہے، نالج کی بات ہے. دنیا کے اندر 40 ابدال ہوئے ہیں جس میں سے 27 جو ہیں عراق میں ہیں، 12 سیریا کے اندر ہیں. 4 کیا نام دیکھیے 2.5 خلندر ہوئے ہیں، 3 کیا نام 3 محبوب ہیں، 4 صحابہ ہوئے ہیں، 4 یار ہوئے ہیں حضور کے، 5 پنجے تن پاک. ایک اسلامک نالج کی بات ہے یہ. 2.5 خلندر کیسے ہوئے؟ کہ حضرت بو علی شاہ خلندر اور دوسرے حضرت لال شاہ عباس خلندر، اور آدھی جو ہے حضرت رابعہ بصری، کیونکہ عورتیں اس لیے 50% ان کا کیا نام شیعہ مانا جاتا ہے اسلام کے اندر. 3 محبوب اس لیے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کیا نام 3 محبوب ہوئے ہیں. ایک محبوب پیغمبروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، پیغمبری ختم ہو گئی، ایک سلسلہ چلا ولیوں کا، اولیاء اللہوں کا. اس کا بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنایا. اس کیا نام ولایت کے اندر 2 محبوب ہوئے ہیں. ایک حضرت محبوب کیا نام غوث پاک بڑے پیر صاحب سید عبد القادر جیلانی، وہ محبوب سبحانی. اور دوسرے محبوب جو ہیں حضرت نظام الدین اولیاء صاحب ہیں، محبوب الہی. تو یہ ایک اسلامی کی اس کی بات ہے، یہ پورا ایک نیٹ ورک والی بات ہے، اسپرچول نیٹ ورک. ہاں اسپرچول نیٹ ورک ہے. دنیا میں 4 اوتاد ہوئے ہیں. اوتاد، ہاں یہ ایک اوتاد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے 4 چوکیدار، 4 ایک طریقے سے محافظ. اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے کہ جب کسی اوتاد کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرا ان کا سکسیزر جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ ابھی بھی جاری ہے. ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، ایک ساؤتھ میں، ایک نارتھ کے اندر. کون لوگ ہیں، یہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ تو اس کے لیے تو وہی ہے نا کہ رنگ میں رنگنے والی بات ہے. نہیں، روحانیت چاہیے نا ان کے لیے. تو دیکھیے پہچاننے کے لیے بھی دیکھیے نا، مثال کے طور پہ ایک اسٹون ہے آپ کے پاس، آپ کو کیا معلوم کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ نالج ہونی چاہیے، ایکسپیرینس ہونی چاہیے. کچھ لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی اصلی پتھر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے. تو یہ تو ڈھونڈنے والی بات ہے نا یہ. اچھا یہ بتائیں، حضرت نظام الدین جب دلی آئے، یہ ان کا حجرہ جو آپ نے بتایا کہ زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے قریبی ہے، تو کیا ایکٹیویٹیز روزانہ کی تھیں، آپ کچھ بتائیں کچھ؟ دیکھیے پہلے تو یہاں میں نے بتایا کہ جب حضرت محب الہی دہلی میں آئے، یہاں آنے کے بعد ایک کیا نام نمک کی سرائے ہے، وہاں پر آپ نے قیام کیا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے 2-3 جگہ مختلف جگہ پر آپ وہاں سے اپنی رہائی جو ہے تبدیل کرتے رہے. آخر میں پھر حضرت محب الہی نے دعا مانگی، یا اللہ جو میرا مقام ہے تو مجھے اس مقام تک پہنچا دے. تو ایک دم غیب سے آواز آئی حضرت کو کہ غیاث پور، حضرت کے کان میں آواز آئی غیاث پور. ہاں تو اب حضرت جو تھے یا ناواقف تھے دہلی کے اندر، جانتے نہیں تھے کہ غیاث پور کیا ہے کیا نہیں. تو آپ کے دل میں احساس ہوا کہ میرے ایک دوست یہاں دہلی میں رہتے ہیں، چلو ان سے ملا جائے. حضرت محب الہی جب وہاں گئے، ان کے مکان پہ گئے، تو انہوں نے پوچھا ان کے بیوی بچوں سے کہ بھئی کہاں ہیں میرے دوست ہیں. ان لوگوں نے، ان کے بیوی بچوں نے کہا کہ وہ تو غیاث پور گئے ہوئے ہیں.
तो फिर हज़रत को एकदम वो हुआ कि भाई मुझे तो गैब से इशारा हुआ गैसपुर जाने का, दोस्त जो हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ, वो भी वहीं गए हुए। आपने वहाँ इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद फिर वो अपने दोस्त के ज़रिए यहाँ पर आए। ये जगह जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो ये इस वक्त नाम है, इसका पुराना नाम जो है गयासपुर है। गयासुद्दीन बलबन ने इसको आबाद किया था, और क्योंकि उस वक्त ज़्यादा आबादी नहीं थी, बिल्कुल एक गांव सा था, बिल्कुल बराए नाम आबादी थी यहाँ। तो ये मकबरा हुमायूं जो है इसके बराबर में हज़रत महविलाई की खानकाह है जी। और उस क्योंकि पहले भी जितने औलिया अल्लाह हुए हैं, जितने भी ट्राइबल्स वगैरह ये कबीले के लोग आते थे, सबों का ठिकाना जो है वो दरिया के किनारे होता था। तो ये हज़रत महविलाई की जो जहाँ खानकाह है, यहाँ पर हज़रत के क्या ना दरिया जमुना बहती थी, तो यहाँ पर आपने क़याम किया और यहाँ पर ही फिर हज़रत ने अपनी खानकाह बनवाई। तकरीबन इस खानकाह में 55 साल हज़रत महविलाई ने यहाँ गुजारे हैं, और आपका विसाल इसी खानकाह में हुआ है। और यहाँ पर आपका मकान भी है, और इस वक्त जो है कुछ टूटा फूटा हिस्सा मकान का भी है और खानकाह का भी है कि जहाँ वो जगह अभी तक महफूज है कि जहाँ पर हज़रत महविलाई का विसाल हुआ था। बल्कि एक दफ़ा क्या हुआ कि जहाँ हज़रत की खानकाह है वो एक छप्पर पड़ा हुआ था, तो हज़रत के मुरीदों में से एक ने कहा कि हुजूर हम ये चाहते हैं कि ये खानकाह क्या ना तामीर करना चाहते हैं ताकि इसमें आप अच्छी तरीके से रह सकें। आप खामोश हो गए। जब दोबारा पूछा तो आपने फरमाया कि इसमें एक शर्त है, इस खानकाह में क्या ना बनाने में एक शर्त है, कौन आदमी अपनी जान जो है जोगों में डालेगा और मेरी खानकाह वही बनाएगा जो 2 महीने के अंदर, उसमें शर्त यह है कि ये खानकाह 2 महीने में बनेगी और वो इस दुनिया को क्या नाम दुनिया से रुखसत होगा। तो हज़रत महविलाई के एक मुरीद थे हज़रत ज़ियाउद्दीन अमादुल मुल्क, उन्होंने कहा हुजूर इस क्या ना खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रात दिन यहाँ काम शुरू किया खानकाह का। 2 महीने के अरसे के अंदर वो खानकाह मुकम्मल हुई। मुकम्मल होने के बाद जब उस खानकाह के अंदर हज़रत महविलाई ने एक क्या नाम महफिल समा की, कव्वाली की समा की, तो हज़रत ने अपने मुरीदों से पूछा कि भाई ज़ियाउद्दीन अमादुल मुल्क जो है जिन्होंने खानकाह बनाई है वो कहाँ पर है। तो लोग गए वहाँ घर के ऊपर, आपने फिर लोगों ने बताया कि हुजूर अभी उनका विसाल हुआ है। तो जब ये खानकाह कंप्लीट हुई है तो उनका विसाल हो चुका था, तो हज़रत ने वही पहले से आगाही कर दी थी यहाँ। तो ये खानकाह जो है असल में ये दिल्ली जो है आदि के करीब दिल्ली जो है, इनका ताल्लुक़ हज़रत के आस्थाने से, इसका पुराना नाम जो है इंदरप्रस्थ है। लेकिन अब ये सब सारी आबादी क्यों है, मतलब ये आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई है, ये खानकाहें जो है मुख्तसर होती चली जा रही हैं बस। तो खानकाहों में या उस वक्त जो उनका हुजरा था उसमें रोज़ाना का क्या मामूल, अगर आप रोज़ाना का यही था कि हज़रत के औकात थे कि भाई आप यहाँ क्या ना रात भर आप क्या ना तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ा करते थे, ज़िक्र वगैरह किया करते थे। उसके बाद ये था कि दिन में आप क्या ना सुबह चाश्त की नमाज और ये नमाज इशराक वगैरह ये पढ़ते थे। यहाँ क्या ना रात का वक्त ऐसा होता था कि अक्सर जो है जो हज़रत की खानकाह में जो लोग आते थे, सबसे बड़ी बात ये कि हज़रत का मामूल ये था कि कोई आदमी हज़रत की खानकाह में आता था मुरीद होने के लिए, तो हज़रत उसके क़याम का, ताम का, हर चीज़ का इंतज़ाम करते और आप ये फरमाते कि भाई हमारे यहाँ तो मुरीद होने के लिए तकरीबन 6 महीने की जो है ट्रेनिंग ज़रूरी है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं मिलती थी वो क्या नाम हज़रत जो है उसको मुरीद नहीं करते थे। और वजह क्या थी कि उनको मिच्योर करना होता था मुरीद को अपने ही रंग में। और यही खूबी की बात है, यही खूबी की बात है ये। मिसाल के तौर पे हज़रत अमीर खुसरो थे, हज़रत अमीर खुसरो 8 साल की उम्र में हज़रत महविलाई के मुरीद हुए। और कैसे हुए कि हज़रत अमीर खुसरो के जो वालिद थे उन्होंने कहा कि खुसरो चलो मैं तुम्हें कामिल पीर के पास लेके चलूँ और उनका तुम्हें मुरीद कराऊँ मैं। हज़रत अमीर खुसरो बहुत खूबसूरत थे, क्विक माइंड थे, और उन्होंने ये बात कही, अपने दिल में सोची कि मेरे अब्बा मुझको एक कामिल पीर के पास लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने दिली दिल में शेर के अंदर एक सवाल किया। अब वो सवाल क्या किया, तो आशाहे के बरएवान कसरत, तो आशाहे के बरएवान कसरत कबूतर गर नशीनन बाज गर्दा। मतलब तू एक ऐसा बादशाह है कि तेरे महल के कंगूरे के ऊपर अगर क्या नाम कबूतर बैठे तो बाज बन के उड़ जाए। ये दिल में सवाल किया शायर थे उन्होंने। और वहाँ हज़रत के खानकाह के दरवाजे के ऊपर आन के हज़रत अमीर खुसरो बैठ गया। हज़रत महविलाई को कश्फ से सब मालूम हुआ। आपने एक पर्चा लिया और वहाँ से मुरीद से कहा, क्या नाम मुरीद को एक पर्चे के ऊपर लिख के दिया और आपने फरमाया कि जाओ दरवाजे के ऊपर एक तुर्क बच्चा जो है नौजवान खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है, उसको ले आके ये पर्चा दे दो।
उस पर्चे में उसका जवाब कि अगर तू नादान है, अगर तू समझदार है, आ जा हमारा हमराज बन जा, अगर तू नादान है तो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चले जा। बस इतनी बात बहुत ही थी, उनके लिए इशारतन काफ़ी थी। वो उठे और उठने के बाद हज़रत के कदमों में अपना सर रख दिया, मुरीद हो गए और ऐसे मुरीद हुए कि क़यामत हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसे में क्या नाम वो उनकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अमीर खुसरो की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू जो है पीरी मुरीदी का है कि मुरीद हो तो ऐसा हो कि पीर के नाम पे निशावर हो, और मुरीद भी ऐसा पीर भी ऐसा कि कामिल हो पीरा, कि मुरीद क्या कर रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ रहनुमाई की ज़रूरत है, वो उनकी मदद करें। तो एक पहलू जो है हज़रत अमीर खुसरो का वो पीरी मुरीदी का है। दूसरा पहलू जो है हज़रत का शायरी का है, लिटरेचर का है। हिंदुस्तान हज़रत अमीर खुसरो क्योंकि हज़रत महविलाई के हम ज़माना हुए हैं, और उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1300 रियासतें थीं, छोटी बड़ी 1300 स्टेट, और सब रियासतों के अंदर क्या था कि लोगों के अंदर लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, मीन्स ऑफ लैंग्वेज वगैरह नहीं थी। और उसकी मिसाल आज भी है कि हिंदुस्तान के अंदर ये बात मशहूर है कि 15 किलोमीटर के फासले के बाद ज़बान बदल दी जाती है, हिंदुस्तान में चेंजिंग आ जाती है लैंग्वेज के अंदर। तो हज़रत अमीर खुसरो ने उस ज़माने में हिंदुस्तानी माहौल को देखते हुए पीर के हुक्म के ऊपर हज़रत महविलाई ने हुक्म दिया हज़रत अमीर खुसरो का, खुसरो एक ऐसी ज़बान ईजाद करो जो हिंदुस्तान में चेंज का काम करे। तो लिहाजा हज़रत अमीर खुसरो ने फिर उर्दू ज़बान निकाली है, एक कम्प्रोहेंसिव लैंग्वेज निकाली, उर्दू ज़बान। ये जो आज हम उर्दू बोलते हैं, इसका पुराना नाम जो है हिंदी है ये। और उसकी वजह से ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर मेल मिलाप यकजहती, जब मैं आपसे बातचीत करूँगा, आपकी ज़बान समझूंगा, आपसे लेन देन होगा, वो आना जाना होगा, बिजनेस होगा, कारोबार होगा, जाहिर बात है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी। तो हज़रत का बहुत बड़ा, हज़रत अमीर खुसरो का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उर्दू ज़बान निकाल के, उर्दू के अंदर क्या है कि सब मिली जुली अल्फाज हैं। आप देखिए ना, वहाँ हज़रत अमीर खुसरो के ज़माने में क्या था कि यहाँ संस्कृत बोली जाती थी, अरबी यहाँ फारसी बोली जाती थी, और आज भी देखिए कि जितने लोग हैं यहाँ सब पुराने जितने हैं वो सब फारसी जानने वाले हैं। तो उन्होंने अरबी के क्या नाम ये सब मिला के यहाँ की रीजनल लोकल लैंग्वेज को मिला के उर्दू ज़बान निकाल दिया, और उसका नतीजा ये हुआ। फिर तो आपने जिक्र किया कि अमीर खुसरो साहब ने, हज़रत अमीर खुसरो ने एक नई ज़बान की ईजाद की ताकि लोगों में मेल जोल हो, आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इस ज़बान को मकबूल कराने के लिए क्या उन्होंने क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया, कैसे उसको प्रोपेगेट किया? देखिए, जहाँ तक ज़बान की उसकी ताल्लुक़ है, मैंने बताया ना, ये ज़बान ऐसी थी कि जो यहाँ पर बोली जाती थी, लेकिन ये था कि आजकल के ज़माने में भी जैसे ये 15 किलोमीटर के फासले के बाद ज़बान का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी था, और फिर वो कोई नई ज़बान नहीं थी यहाँ, बल्कि वो चैन वाली बात थी यहाँ कि सब लोग मौजूद हैं, सब का यहाँ का कल्चर, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा क्विक माइंड थे। और दूसरी बात ये है कि ज़बान के अंदर या किसी भी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है म्यूज़िक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसकी बात यही देखिए कि अगर कहीं पर भी म्यूज़िक बजता है तो लामहला लोगों सुनने वाले के अंदर एक जोश पैदा होता है, और वो जोश जो है फिर इंसान को ज़्यादा इमोशनल बनाता है, उससे इंटरेस्ट पैदा होता है। और फिर आप देखिए म्यूज़िक वाली बात यह है कि जंग के अंदर भी फौजियों को म्यूज़िक के ज़रिए जो है वो जोश दिलाया जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी थी हज़रत अमीर खुसरो की। फिर हज़रत की पहलियाँ बहुत मशहूर थी, हज़रत अमीर खुसरो की पहलियाँ हैं जैसे एक पहली है वो तालाब भरा था, हिरन खड़ा था, तालाब खुशक हो गया, हिरन भाग गया, ये एक पहली है। अब इसके अंदर इसका आंसर क्या है कि इसका सिंबल क्या है, चिराग है। चिराग के अंदर तेल डालते हैं, उसकी बत्ती जलती है, वो बत्ती को जो है वो उससे मिसाल दी गई है, हिरन से मिसाल दी गई है। जब तक उसके अंदर तेल मौजूद होगा बत्ती जलती रहेगी, जब तेल खुशक हो जाएगा बत्ती हो जाएगा। तो इस तरीके की हज़रत अमीर साहब की पहलियाँ जो हैं ये बड़ी उससे साबित करती है कि हज़रत अमीर खुसरो जो थे बहुत ज़्यादा क्विक माइंड थे, और किसी भी उसका ताल्लुक